CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से एक सियासी तंजीम का कारकुन हलाक जबकि एक जख्मी हो गया है। एक बार फिर इस खबर से आपको आगाह करते चले कि कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से सियासी तंजीम का एक कारकुन हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नोमान रफीक से। नोमान, ये बताइएगा ये कौन सी सियासी जमात का कारकुन था और जख्मी होने वाले अफराद के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मालूमात हम तक पहुंची है उसके मुताबिक हमें ये पता चला है कि एक अवामी तहरीक के जो अवामी नेशनल पार्टी के जो इलाकाई जिम्मेदार हैं जिनका नाम साजिद हसन जई बताया जाता है, वो अपनी कार में अपने एक साथी अहदेदार के हमरा जब बोर्ड ऑफिस के करीब से गुजर रहे थे तो वहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है और वो बासानी वो इलाका छोड़ने में कामयाब हो गए। अलबत्ता इस वाक़े के अंदर ये दोनों अफराद पहले तो जख्मी हुए थे जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की गई। इस दौरान अस्पताल पहुंचने से कबल जो है ज़ैनुल आबिदीन जो एक जिम्मेदार है एक सियासी तंजीम के, वो जख्मों के साथ ना लाते हुए चल बसे। अलबत्ता इस वक्त जो जिम्मेदार एक और जिम्मेदार जिनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है उसमें साजिद हसन जई, वो इस वक्त लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। जी अच्छा नोमान, हमें ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि कराची के कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा हो गई है, आपके पास क्या इत्तलात है? हाँ जी बिल्कुल, जब भी इस किस्म का वाक़या रुनमा होता है के अंदर ये बदकिस्मती से वो तमाम इलाके जिस इलाके के अंदर उस तंजीम का जिसके खिलाफ ये वारदात हुई है उस तंजीम का असर रसूख होता है तो वहाँ पर वो इलाके जो है वो शोरश ज़दा हो जाते हैं और वहाँ पर कशीदा सूरत हाल हो जाती है। तो इसके वाक़े के बाद जो है हमें इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई हैं कि वो इलाके जहाँ पर ये ANP का जो है मरकज समझा जाता है वो इलाके, वो तमाम इलाके इस वक्त कशीदा, उनमें हालात कशीदा हैं और वो तमाम इलाके शहर के जहाँ पर जो जंक्शन मुख्तलिफ शहर के लगते हैं मुख्तलिफ कौमियत के जो लोग आबाद हैं और दो कौमियत के इलाके जो जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर कशीदा सूरत हाल है। अच्छा नोमान, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि उनके कारकुनान की हलाकत के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घिराव की वारदात देखने को आई। ये बताइएगा, अब ANP के कारकुन को नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो चुके हैं, एक जख्मी भी है, अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या जलाओ घिराव के वाकयात भी देखने में आ रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसी इतलात हमको मौसूल नहीं हुई है कि शहर के अंदर कोई ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ है। अलबत्ता जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और जो शाराएँ हमारे कराची की मौजूद हैं इस शाराओं के अंदर, यहाँ पर हमने देखने में आ रहा है कि जो ट्रैफिक है उसकी आमदोरफ्त काफ़ी तेज़ हो गई है और लोग नामालूम सिम की जानिब मुड़ना शुरू हो गए हैं। अच्छा नुमान, ये बताइएगा, आपकी किसी एनी शाहिद से बात हुई इस वाक़े के? एनी शाहिद से क्या कहना है उनका कि कितने अफराद थे जिनकी जानिब से फायरिंग की गई? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक ये मालूमात हमें हासिल नहीं हो सकती हैं कि वो हमला कितने तादाद के अंदर से। अलबत्ता हमें ये जरूर बताया गया है कि हमलावर मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने कार के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे के अंदर ये दोनों अहदेदार जो हैं जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन और साजिद हसन जई बताया जाता है, ये पहले तो जख्मी हुए थे, फिर उसके बाद जब इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था तो उसमें ज़ैनुल आबिदीन जो है वो जख्मों के साथ ना लाते हुए चल बसे। दोनों अफराद को हॉस्पिटल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था जहाँ पर इस वक्त साजिद हसन जई जो हैं उनको तबी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। ज़ैनुल आबिदीन जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। अच्छा ये बताइएगा, साजिद हसन के हवाले से हमें बताइएगा, जिनके हवाले से आपने कहा कि वो जख्मी हो गए थे, उन्हें कहाँ मूव किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी अपने नाज़रीन को बताया है कि इन्हें लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उनको तबी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है और हमें ये मालूमात हासिल हो रही हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर ANP के जो कारकुनान हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जमा होना शुरू हो गए हैं और आपसे कुछ देर कबल हमने जब बात करने की कोशिश की है मुताल्लिका जो सदर हैं, सिंध के जो सदर हैं शाहिद सैयद साहब से, तो उनकी जानिब से तर्जुमान की जानिब से हमें एक मैसेज में मौसूल है जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की मुतालबा किया है वाक़े के अंदर जितने भी लोग हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और दूसरी तरफ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि एक तरफ एक जमात का टारगेट है तो दूसरी तरफ दूसरी जमात को टारगेट किया जाता है। जो शहर के अंदर जो सूरत हाल जारी है, ये तमाम सूरत हाल जो है वो शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। जी नुमान, जख्मी कारकुन के बारे में बताइएगा, क्या उनकी हालत खतरे से बाहर है?
जी बिल्कुल, अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जब उनको जख्मी हालत में मुंतकिल किया गया था तो डॉक्टर्स का उस वक्त उनका कहना यह था कि वो इंतहाई शदीद जख्मी है। अलबत्ता अभी तक दोबारा हमारी किसी डॉक्टर से इस हवाले से कोई बात नहीं हो सके जिसके बारे में हम ये बता सकें कि इस वक्त साजिद हसन जई जो है उनकी हालत कैसी है। जी, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का जो इलाका है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है उसके हवाले से बताइएगा, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एक मसरूफ तरीन शाहराह हम इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो इंतहाई ज्यादा होता है और इस औकात के अंदर हमने ये देखा है कि जहाँ पर जब ट्रैफिक फ्लो के अंदर होता है तो जहाँ पर सिग्नल्स होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पर गाड़ी को ब्रेक करना पड़ता है और लंबी लंबी कतारें इस इलाके के अंदर दिखाई देती हैं। हो सकता है कि जहाँ पर हमलावर ने इनको टारगेट किया हो तो वहाँ पर ये जो यहाँ पर साजिद हसन जई हैं ये अपनी गाड़ी को रोक कर खड़े हों तो उस वक्त हमला हुआ हो, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह इत्तलात हमें मौसूल नहीं हो सकी हैं। लेकिन अलबत्ता जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने कार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे के अंदर ये जख्मी हुए। नोमान, हमें ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है, हमें अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, इस वक्त शहर के अंदर सूरत हाल वो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है शहर के अंदर और गाड़ियां हैं जो बेहंगम ट्रैफिक जो रोडों पर हमें दिखाई दे रही है उसका हम आसानी बगौर जायजा उसका ले रहे हैं और जायजा लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक लहर है जिसने पूरे शहर को एकदम अचानक से दोबारा एक बार फिर जो है शहर को वो आनंद फानंद डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तलात हमें मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हमें लगता है कि शहर में एक बार फिर जो है वो हालात खराब होंगे और जगह जगह हमें ऐसे वाक़यात देखने को मिलेंगे जो जिसे हम शर्मपसंदी कह सकते हैं। जी नोमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ANP के रहनुमा बशीर जान। बशीर जान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बशीर जान साहब, क्या आपको ये इत्तलात मौसूल हुई है कि ANP के एक कारकुन को हलाक कर दिया गया है जबकि दूसरे जिनका नाम साजिद हसन बताया जाता है वो जख्मी है? क्या आपके पास इत्तलात है, ये कहाँ जा रहे थे? जी, मेरे पास इत्तलात है, ये साजिद हसन जई है जो जख्मी हुआ है और ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई है। ये घर जा रहे थे, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने इन पर ये फायरिंग की गई और मैं समझता हूँ कि ये कराची के जो हालात खराब करने के जो साजिशें हो रही है ये उसकी एक कड़ी है। लेकिन मैं इस मौके पर भी अपने कारकुनों से और खुसूसन तमाम पख्तूनों से अपील करूंगा कि हमने हर हालत में कराची के अमन को बरकरार रखना है और इन शरपसंद नासिर का जो अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए कराची के अमन, कराची की बदअमनी का आड़ लेकर हमारी बड़ी पार्टी जो है कोलिशन पार्टनर उनको ब्लैकमेल करने के लिए हर वक्त कराची की बदअमनी का आड़ लेते हैं। हम हर हालत में अमन का दामन नहीं छोड़ेंगे और हम अब जमहूरी हमारा जो कानूनी हक है हम केस लड़ेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। मगर मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि पुरअमन रहे और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक ये एजेंसियां, हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, रोज न रोज कोई ना कोई वाकया पेश आता है और ये हर किसी को छेड़ते रहते हैं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो इनको लगाम दे और मजीद मुसल्लयात या मुफाहमत को छोड़े और क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि कराची को इन हालात से निकाला जा सके। बशीर जान साहब, अभी हमें इत्तलात आ रही हैं कि कराची के मुतादिद इलाकों में भी हालात कशीदा होनी शुरू हो गई है। आपके लिए ये निहायती अफसोसनाक दिन है, आपकी पार्टी का एक कारकुन जहाँ बहक हो गया। आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने कारकुनों को? देखिए जी, मैंने आपको कहा ये कोई नई बात नहीं है। रात को भी सोराब बोर्ड पे हमारे एक कारकुन को रात चलते गोली मारी गई थी, लेकिन उससे एक रात पहले मुशायरे पर हमले का आड़ बनाकर और उस दिन भी हमारे कारकुन को हलाक किया गया था और आज भी ये वाकया पेश आया। और जो हमारे ज़ैनुल आबिदीन या हसन जई साहब है, साजिद हसन जई, ये दोनों अपने इलाके के बहुत मकबूल तरीन सियासी कारकुन थे। लिहाजा जैसे ही इनकी डेड बॉडी लाश जख्मी हालत में ये पहुंचे तो यकीनन कोई रिएक्शन हुआ होगा। लेकिन मैं अब भी एक पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से अपने तमाम कारकुनों को हिदायत और पुख्तून अवाम से अपील करता हूं कि हर हालत में हमने अमन का दामन नहीं छोड़ना है और अमन रहना है और जिन्होंने ये काम किया है उनको केबर किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन किसी बेगुनाह शहरी को कोई नुकसान पहुंचाने का ना हमारा कोई इरादा है, न हमारी ये सियासत है। हम हर मामले का हल जो है वो बातचीत के जरिए, टेबल टॉक के जरिए निकालना समझते हैं और हम किसी भी हालत में देश में आकर इस शहर के अमन को खराब नहीं करेंगे। इसलिए ये दुश्मनों की साजिश है, ये सरपसंदों की साजिश है कि वो हमें देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए कराची के अमन को बरकरार रखेंगे।
बशीर जान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको किसी सियासी तंजीम पे शक है? देखिए, हमारा काम मेरे ख्याल में ये नहीं है कि किसी, लेकिन जो हालात और वाकयात बताते हैं कि जिस तरह कल पूरा दिन कराची में खून और आग की होली खेलती रही, इसी तरह मैं ये कहता हूं कि ये एजेंसियों का काम है कि ये कौन सी सियासी तंजीम या कौन सी पार्टी कर रही है। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर मौजूद है, और अगर इन पे भी भरोसा नहीं तो फौज के जरिए ये काम कराया जाए। जी बशीर जान साहब, हम तक ये इत्तलात मौसूल हुई है कि आपके जो दूसरे कारकुन हैं जो इस वाक़े में जख्मी हुए थे, जिनका नाम साजिद हसन जई बताया जा रहा है, वो भी इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। आप कंफर्म करने की पोजीशन में हैं क्या? नहीं, मैं तो काफी देर से मेरा टेलीफोन एंगेज है। मैंने तो एक ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का मुझे पता चला था और दूसरे का मुझे अभी तक इत्तला नहीं है। हो सकता है कि ये फोन बंद होने के बाद मुझे इसकी इत्तला आ जाए। बहरहाल जख्मी काफी थे, ये मुझे इत्तला थी कि शदीद जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी इस मौके पर यही अपील करूंगा अपने लोगों से, कारकुनों को हिदायत और आवाम से अपील कि हमें दूसरे शरपसंदों की तरह कराची के हालात को खराब नहीं करना है और हम हर हालत में कराची के अमन को बरकरार रखने की मजबूत कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अमन बहाल रखेंगे। रहनुमा ANP बशीर जान, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करने के लिए। अपने नाज़रीन को इस अहम तरीन खबर से आगाह करें कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से सियासी तंजीम ANP का एक कारकुन हलाक जबकि दूसरे कारकुन जख्मी हो गए थे। जख्मी होने वाले कारकुन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए हॉस्पिटल में जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बता दें कि ANP के दूसरे कारकुन साजिद हसन जई जो कि इस वाक़े में जख्मी हुए थे, जख्मों की ताब न लाते हुए हॉस्पिटल में दम तोड़ चुके हैं, वो भी इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। जिसके बाद इस वाक़े के बाद हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल कशीदा हो गई। हमारे नुमाइंदे नोमान रफीक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे शहर कायद की मजमूई सूरत हाल जानेंगे। जी नोमान। हमारे नुमाइंदे मंसूर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के वाक़े के बाद इस वक्त शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है ये जानेंगे उनसे। मंसूर बताइएगा, कराची शहर की मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वाक़े के बाद जो है शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। मुख्तलिफ अफवाहें भी जो है यहाँ पर गर्दिश कर रही हैं। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब ANP के जो कारकुनान की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसमें एक जो उनका कारकुन है उसकी हलाकत की कंफर्म हुई है, जबकि जो दूसरा इनका कारकुन था साजिद हसन जई, उसके बारे में भी ये इतलात आ रही हैं कि वो भी अस्पताल पहुँचने से दम तोड़ चुका है। तो यहाँ नसबेला और ये पटेल पाड़ा यहाँ पर दुकानें जो है बंद करा दी गई हैं और बेशतर जो यहाँ पर कारोबारी मराकिज थे, इस इतला मौसूल होने के बाद यहाँ पर दुकानें खुद ब खुद लोगों ने खुद ही यहाँ पर बंद कर दी हैं, जबकि बनारस और कटी पहाड़ी और सोराब कोट में भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर भी कारोबारी मराकिज और दुकानें बंद कर दी गई हैं और पुलिस की भारी नफरी को आला हुकाम की जानिब से इन इलाकों की जानिब मूव कर दिया गया है। अच्छा मंसूर, हमें ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ जब MQM के कारकुनान जिनको कत्ल कर दिया गया था, हमने देखा था उसके बाद कराची शहर की जो सूरत हाल है वो कशीदा हो गई थी, जलाओ घेराव के वाक़यात हो रहे थे। क्या अब भी आप शहर में जलाओ घेराव के वाक़यात देख रहे हैं? जी बेला पुल के करीब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की गई है, मगर जो वहाँ पर मुतलका पुलिस और रेंजर हुकाम हैं वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं। जबकि कुछ अभी भी हमें इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि लसबेला पुल के करीब 2 गाड़ियों को जो है नजर आतिश किया गया है, मगर सरकारी तौर पर अब तक इसकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी है। जबकि लसबेला पुल और उसके अतराफ के जो इलाके हैं, पटेल पाड़ा और जो अतराफ के इलाके हैं, वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि कारोबारी मराकिज और दुकानें यहाँ पर बंद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अभी हमने यहाँ पर विजिट किया है, तो ये मैट्रिक बोर्ड पे जो फायरिंग का वाकया, इसकी इतलात जो लोगों को मौसूल हो रही हैं, तो जिस तरह शहर में हम देखते हैं कि एकदम से हंगामे और फसादात शुरू हो जाते हैं, तो लोग अपने हिफाजती इक़दाम के तहत जो है हम देख रहे हैं कि अपने घरों की जानिब जा रहे हैं और दुकानें बंद होने का सिलसिला भी जो है वो तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से ANP के 2 रहनुमा ज़ैनुल आबिदीन और साजिद हसन जई जो कि इस वाक़े में जख्मी हुए थे वो भी जाँ बहक हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी बात हो रही थी ANP के रहनुमा बशीर जान से, जिनका अपने कारकुनान के लिए यही मैसेज था कि सब्र तहम्मुल से काम लें और उनका यही कहना था कि शहर की सूरत हाल जो कि बिगड़ती जा रही है, उनका ये कहना था कि जो 2 कारकुनान ANP के जाँ बहक हुए हैं उनकी मौत पर वो सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहर की मजमूई सूरत हाल के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो
सूरत हाल एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घेराव के वाकयात हो रहे हैं। फायरिंग के वाकयात के हवाले से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ये बताइएगा, मंसूर के रेंजर्स और पुलिस की नफरी देखने में आ रही है। हुकाम की जानिब से इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं, जबकि रेंजर्स हुकाम का भी हमसे रास्ता हुआ था। उनका ये कहना था कि जो खासकर ये बनारस, कटी पहाड़ी और इस तरफ जो नाज़ाबाद के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पख्तून बेल्ट यहाँ पर आबाद है, तो वहाँ पर रेंजर्स की गाड़ियों को मूव किया गया है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात इस तरह से भी मौसूल हो रही है कि एम्प्रेस मार्केट और इसके अतराफ में जो कारोबारी मराकिज हैं वो वक्त से पहले बंद होना शुरू हो गए हैं। जो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में रेडी और पथारों वाला जो निज़ाम है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी थोड़ी सी अफरा तफरी का आलम है और लोग जो हैं वो अपने कारोबारी मराकिज और अपनी दुकानें बंद करके घरों का रुख कर रहे हैं। मंसूर, क्योंकि ऐसा वक्त है जब सब अपने दफ्तरों से घर वापस लौट रहे होंगे, तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को कि वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करें? हसास एरियाज कौन से हैं शहर कायद में? देखिए, आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो 10-15 मिनट हैं वो काफ़ी अहम हैं। उसमें फिलहाल थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि एएनपी के जो एक कारकुनान जो हलाक हुए हैं इसका क्या रिएक्शन है। अब तक की जो सूरत हाल है, जिस तरह की शहर में अफवाहें गर्दिश कर रही है, तो शहरियों को यही करना होगा कि उन्हें जो सेफ्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन रास्तों को इख्तियार करना होगा जिनसे वो जल्द अज जल्द और आसानी से अपने घरों तक पहुँच सकें। जबकि ऐसे वाक़यात में हम देखते हैं कि जब अफवाहें भी शहर में गर्दिश कर रही हों और किसी इलाके में जलाओ घिराव चल रहा हो और लोगों में खौफ व हरास पाया जाता हो, तो सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है। मगर अभी तक हम ये देख रहे हैं कि शहर की जो आम शाहराएं हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल अभी तक पैदा नहीं हुई है। मां सवाई यहाँ मैट्रिक बोर्ड ऑफिस और पटेल पाड़ा की तरफ वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक का थोड़ा दबाव वहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पर दुकानें और कारोबारी मराकिज बंद किए गए हैं और थोड़ी सी अफरा तफरी भी वहाँ पर फैली थी। तो शहरियों को ऐसी सूरत हाल में यही करना होगा कि अपना सेफ्टी पॉइंट भी देखना होगा, अपने कारोबार को भी देखना होगा और जिस हद तक वो खुद को महफूज बना सकते हैं, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने कारोबार को, तो उसी सूरत हाल को सामने रखते हुए उनको इस तरह के इक़दाम उठाने होंगे। मंसूर, बाज़ इलाकों से ये इत्तलात आ रही है कि फायरिंग के वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं, क्या बताएंगे आप? जी, सोराब कोट और इसके अतराफ के इलाके में जो है अब चंद मिनट कबल जो है वहाँ पर हवाई फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बाज़ इत्तलात ये भी आ रही थी कि हुसैन हज़ारा कोर्ट में भी जो है नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। जबकि उस तरह से जो सिलसिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाला वक्त जो है वो अहमियत रखेगा इसमें रद्द-ए-अमल के हवाले से, तो अब तक मजीद हमें इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी हैं कि कहीं और फायरिंग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। अच्छा मंसूर, आपने बताया कि तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो तो मुअत्तल हो गई हैं, वक्त से पहले ही लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। पेट्रोल पंप्स के हवाले से हमें बताइएगा, क्या तमाम पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए गए हैं? नहीं, अभी तक पेट्रोल पंप इन इलाकों में, जैसा मैंने आपको बताया, खासकर ये पटेल पाड़ा, लसबेला पुल और इसके अतराफ के इलाके, यहाँ पर पटेल पाड़ा पर जो पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन थे, तो वो सूरत हाल जब लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे और एक अफरा तफरी का आलम था, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मगर शहर के जो दीगर तमाम इलाके हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन अब भी यहाँ पर खुले हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मजीद क्या सूरत हाल पैदा होती है, उस हिसाब से हम बता सकेंगे कि और मजीद यहाँ पर क्या जो सूरत हाल में बेहतरी आ रही है या खराबी आ रही है। जबकि पुलिस और रेंजर्स जो है इन इलाकों की जानिब जहाँ पर जो है नाखुशगवार वाक़यात की इत्तलात मौसूल हो रही है वहाँ पर रवाना हो चुकी हैं। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एएनपी के कारकुन ज़ैनुल आबदीन और साजिद हसनज़ई जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कराची शहर की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा होते दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं, फायरिंग की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लसबेला के इलाके में 2 गाड़ियों को भी नजरातिश कर दिया गया है और सूरत हाल एक बार फिर गंभीर हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ MQM के कारकुनान को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद कराची शहर में सूरत हाल कशीदा हो गई थी और आज शाम से जब सूरत हाल आज सुबह से नॉर्मल हुई, तो एक बार फिर ये देखने में आ रहा है कि एएनपी के 2 कारकुनान को नामालूम अफराद की फायरिंग से वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद शहर की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जलाओ घेराव के वाक़यात भी देखने में आ रहे हैं। हमें अपडेट करें हमारे नुमाइंदे मंसूर एजाज। मंसूर, ये बताइएगा, क्या पुलिस और रेंजर्स की नफरी इलाकों में मौजूद है? हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद से मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे हमारा राब्ता एक बार फिर उनसे बहाल हो जाए और कराची शहर की सूरत हाल उनसे जान सके।
मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से सियासी तंजीम एएनपी के 2 कारकुन हलाक हो गए। एक मौके पे ही जाँ बहक हो गए, दूसरे जख्मों की ताब ना लाते हुए नेशनल अस्पताल में दम तोड़ गए। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक बार फिर देते चले कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से सियासी तंजीम एएनपी के 2 कारकुन जाँ बहक हो गए, जिसकी वजह से पूरे शहर में कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई हैं। कराची शहर में एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है। एएनपी के 2 कारकुन ज़ैनुल आबिदीन और साजिद हसन जाँ बहक हो गए। ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि साजिद हसन जई जो कि शदीद जख्मी हुए थे उन्हें नेशनल हॉस्पिटल मूव किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। और उसके बाद कराची शहर की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा होते दिखाई गई। आपको बता दें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। अबुल हसन उस्मानी रोड पर भी फायरिंग के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। लसबेला के करीब 4 गाड़ियों को नजरातिश कर दिया गया है। सदर के इलाके के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ भी शदीद फायरिंग है। शहर के मुतादिद इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। लोगों ने वक्त से पहले ही अपना कारोबार ठप कर दिया है, बंद कर दिए हैं तमाम दुकानें। पेट्रोल पंप्स के हवाले से हमारे नुमाइंदे का कहना है कि पेट्रोल पंप्स ताहाल खुले हैं। अफरा तफरी का एक आलम है, खौफो हिरास पाया जाता है कराची शहर में। एक बार फिर गुज़िश्ता रोज भी कराची शहर की सूरत हाल कशीदा थी, जब एमकेएम के 2 कारकुनान को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। और आज जब सूरत हाल मामूल पर आते दिखाई दी तो एएनपी के 2 कारकुनान जिनको नामालूम अफराद की फायरिंग से जो कि कत्ल कर दिया गया, और एक ज़ैनुल आबिदीन जो कि कहा जा रहा है कि मौके पर जाँ बहक हो गए। साजिद हसन जई जो कि शदीद जख्मी हालत में थे, उन्हें नेशनल हॉस्पिटल मूव किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद कराची शहर की जो मजमूई सूरत हाल है कुछ इस तरह है कि शहर की सूरत हाल कशीदा हो गई है। तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। लोगों ने अपनी दुकानें वक्त से पहले ही बंद कर दी हैं। शहर में खौफो हिरास पाया जा रहा है। कराची के इलाके मंगो पीर से भी फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस फायरिंग से एक शख्स के जख्मी होने की इत्तलात आई है। लसबेला के करीब 4 गाड़ियों को नजरातिश किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि कराची शहर में जलाओ घेराव के वाक़यात रोनुमा हुए, जिससे तकरीबन 40 गाड़ियां नजरातिश की गई और गुज़िश्ता रोज 8 अफराद जाँ बहक हुए। और आज जब एएनपी के 2 कारकुनों को कत्ल किया गया, उसके बाद एक बार फिर शहर की सूरत हाल कशीदा हो गई। जी नाज़रीन, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब ये वाक़या पेश आया। एएनपी के 2 कारकुन कार में सवार थे, नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की। एक कारकुन मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा कारकुन अस्पताल में दम तोड़ गया। हमारे नुमाइंदे नोमान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात हासिल करते हैं। जी नोमान, अब क्या सूरत हाल है? और नाज़रीन, CNBC तेज़ में अब तक के लिए इतना ही।